हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर जी। चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स बिल, यानी जो इनकम टैक्स एक्ट बनने जा रहा है 2025, उसके क्लॉज यानी जो फ्यूचर में सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ योर सेक्शन 4। मैं सेक्शन ही बोलूँगा, मैंने आपको लास्ट सेशन में ये चीज़ बोल दी है। अच्छा, कहता क्या है ये? चूँकि हम लोगों ने अभी तक जो देखा है उसमें हम लोगों ने सेक्शन 1 देख लिया था, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 डेफिनीशन पार्ट देखे थे, कुछ डेफिनीशंस मैंने आपको बताई थी। और सेक्शन 3 टैक्स ईयर का मतलब बताया था। अगर याद हो टैक्स ईयर का मतलब, तो ये एक मेजर चेंज है। इंस्टेड ऑफ सेइंग द वर्ड प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, नाउ विल टेल द वर्ड टैक्स ईयर। हम लोग अब इसको टैक्स ईयर के नाम से जानेंगे। और मैंने इसके बारे में आपको लास्ट सेशन में डिटेल में बताया था कि टैक्स ईयर भी 12 मंथ्स का फाइनेंशियल ईयर है, जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और एंड होगा 31 ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ओके, लेकिन अगर कोई हमारा नया बिजनेस स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द मिड ऑफ द ईयर, टैक्स ईयर के बीच में अगर हमारा कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, सेटअप होता है, तो उस डेट से लेकर के 31 मार्च तक हमारा टैक्स ईयर कहलाएगा। या फिर कोई नई सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होती है, तो उस केस में भी हमारा टैक्स ईयर उस न्यू सोर्स ऑफ इनकम के क्रिएट होने की डेट से लेकर के 31 मार्च तक का ही माना जाएगा। यस और नो, एंड एंड्स विद द सच सेड फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना? आज जो हमें बात करना है दैट इज योर चैप्टर 2। चैप्टर 1 इज ओवर। चैप्टर 2 हमारा बेसिस ऑफ चार्ज को लेकर के है। किसको लेकर के है? जिसमें आज हम बात करेंगे सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5, दोनों सेक्शंस की बात करेंगे। सर इसमें कोई चेंजेस हैं? हाँ, सेक्शंस को रखने का तरीका अब बदल गया है। पहले भी हमारा सेक्शन 4 जो था वो बेसिस ऑफ चार्ज को ही, चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स को लेकर था, और अभी भी हमारा जो सेक्शन 4 है वो चार्ज ऑफ इनकम टैक्स को लेकर के है। अगर ये सेक्शन ना होता तो इनकम टैक्स भी ना होता। ये वो सेक्शन है जो पूरे इनकम टैक्स को चार्ज करेगा। आपकी बैटरी, आपकी मोबाइल चार्ज है या नहीं, जैसे ही ख़त्म होती है आप उसको चार्ज में लगाते हैं ना, और चार्ज होने के बाद ही आप किसी से बात कर पाते हैं। उसी तरह इस पूरे एक्ट को चार्ज करने वाला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 4। ये ना होता तो शायद ये लॉ भी ना होता, ये बिल भी ना होता। क्या है ये सेक्शन 4? कहा गया सेक्शन 4 कहता है इनकम टैक्स फॉर द टैक्स ईयर। क्या बोला वर्ड? ढंग से सुनेंगे। इनकम टैक्स फॉर एनी टैक्स ईयर शैल बी चार्ज, यानी टैक्स शैल बी चार्ज। सर थोड़ा सिंपल कर लीजिए। एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, विच एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो इनकम टैक्स शैल बी चार्ज एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एट द रेट और रेट्स विच आर इनएक्टेड बाय अ सेंट्रल एक्ट फॉर सच टैक्स ईयर। जिस ईयर के लिए जो टैक्स रेट इस सेंट्रल एक्ट में बोले गए हैं वही टैक्स रेट्स यहां पर लगाए जाएंगे। और जब हम टैक्स रेट की बात करते हैं तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, यहां टैक्स रेट जो हैं वो चैप्टर 13 में दिए गए हैं, और इसके लिए जो सेक्शन बने हुए हैं वो सेक्शन 190 से लेकर के सेक्शन 235 तक की बात करता है। 190 से लेकर के सेक्शन 235 ये नॉर्मल टैक्स रेट्स की भी बात करता है, ये फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट्स की भी बात करेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी बात करेगा, नॉन रेसिडेंट के टैक्स रेट्स की भी बात करेगा, मींस मैट की भी बात करेगा, जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है मैट की भी बात करेगा, और जो न्यू टैक्स रिजिम है उसके सेक्शंस की भी बात करेगा। मींस सारे के सारे टैक्स रेट हमें इस चैप्टर नंबर 13 में देखने हैं। और सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 190 से लेकर के सेक्शन 235 तक। तो कहा गया इनकम टैक्स, मैं फिर से बोल देता हूं, इनकम टैक्स फॉर एनी टैक्स year shall be charged as per the provisions of this act at the rates which are enacted by this central act for such tax year. अगर कोई एडिशनल इनकम टैक्स लगता है, अगर कोई
एडिशनल इनकम टैक्स लगता है तो भी भैया उसको इनकम टैक्स में ही शामिल करना। यानी हो सकता है कि सरकार ने एक अपने लिए एक प्रोविज़न छोड़ दिया कि अगर मेरा मन करेगा ना तो हम आपके ऊपर एडिशनल इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। फिर ये मत कहना कि चार्ज ऑफ इनकम टैक्स में नहीं बताया गया था, बताया गया है। ठीक है, यस सर। द चार्ज ऑफ इनकम टैक्स शैल बी ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी हर एक पर्सन के लिए टैक्स रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स रेट्स अलग हैं, एचयूएफ के लिए हो सकता है टैक्स रेट्स अलग हो, रेजिडेंट के लिए अलग हो, नॉन रेजिडेंट्स के लिए अलग हो, कंपनी के लिए अलग हो, डोमेस्टिक कंपनी न्यूली सेटअप के लिए अलग हो, ऑलरेडी वर्किंग कंपनी के लिए कुछ और हिसाब किताब हो। तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी, हम लोग देखेंगे ना। तो अगर ये एक्ट कहता है if this act provides that income tax to be charged in respect of income of a period other than tax year, it shall be charged accordingly। कभी कभी गवर्नमेंट कहती है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम इन चीज़ों पर इतने समय का टैक्स एक बार में लगा देंगे। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने अपने पास पूरा एक पावर रखा हुआ है ताकि वो इनकम टैक्स में कभी भी कोई चेंजेस लाए तो कोई उसकी अगेंस्ट में ना जाए। तो नॉर्मल टैक्स रेट्स बताए गए हैं, एडिशनल इनकम टैक्स को भी उसी में शामिल किया गया है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम टैक्स ईयर के अलावा किसी और पीरियड को पूरी तरह से टैक्स चार्ज करेंगे एक साथ, तो ब्लॉक असेसमेंट बोल सकते हैं, तो वो आ जाएगा। फॉर द इनकम चार्जेबल अंडर सबसेक्शन 2, ये वाला कौन सा वाला, ये शैल बी डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स। ओके, तो गवर्नमेंट टीडीएस और टीसीएस के भी रेट्स आपको तय करके बताएगी। तो कुल मिलाकर के यही सेक्शन 4 में बताया गया। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, नॉर्मल टैक्स रेट्स है, एडिशनल इनकम टैक्स है, टीडीएस और टीसीएस के भी टैक्स रेट्स है, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स ईयर के अलावा किसी डिफरेंट पीरियड पर भी टैक्स रेट्स चार्ज कर सकती है। दैट वॉज वेरी सिंपल सेक्शन 4। नाउ अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 5 की। चलिए बात करते हैं सेक्शन 5 की। किसकी? सेक्शन 5 की। अब ये आप ना समझ लें कि टुडे वी विल फिनिश दिस वन सेक्शन। ये सेक्शन बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम को, और हम लोग इस सेक्शन को नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। मैं फिर से बोल देता हूँ, स्कोप ऑफ टोटल इनकम बेसिकली बताता क्या है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, जैसा था वैसे ही अरेंज किया गया। हाँ, एक दो नए चीज़ें इसमें नोट्स की तरह ऐड की गई हैं, है तो सेक्शन का पार्ट ही, लेकिन हाँ उसको ऐड किया गया है। ज़रा देखेंगे हम लोग क्या बोलता है ये, लेकिन अभी नहीं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम बताता है कि कितनी तरह की इनकम को समेट करके इस पर टैक्स लगाया जाएगा। यानी अगर कोई आरओआर है तो उसकी कौन कौन सी इनकम को आप समेट करके टैक्स लगाएंगे, कोई आरएनओआर है तो उसकी कौन कौन सी इनकम को समेट करके आप टैक्स लगाएंगे, कोई एनआर है तो उसकी कौन कौन सी इनकम को समेट करके आप टैक्स लगाएंगे। यानी कि होगी वही इनकम, लेकिन उस इनकम पर हो सकता है इन दोनों में टैक्स लगे, इस पर टैक्स ना लगे, हो सकता है इस पर टैक्स लगे, इस पर टैक्स ना लगे, माइट बी। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, आरओआर एक ऐसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बोलते हैं? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और दूसरा होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एंड द थर्ड वन इज नॉन रेजिडेंट। इन टोटलिटी अगर मैं बोलूं तो आने वाले समय में हम लोग ये देखेंगे कि इनकम टैक्स इज टू बी चार्ज ऑन अ पर्सन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिटीजनशिप। इनकम टैक्स इज टू बी चार्ज ऑन एनी पर्सन, नॉट ड्यू टू देयर सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के बेसिस पर टैक्स नहीं लगता, बल्कि उनकी रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से ही टैक्स लगता है। तो हो सकता है आप इंडियन हो लेकिन आपके ऊपर टैक्स ना लगे, हो सकता है आप इंडियन हो, आपकी इंडियन इनकम पर इनकम टैक्स ना लगे 2 मिनट के लिए, और हो सकता है फॉरेन इनकम की इनकम पर टैक्स 2 मिनट के लिए, सपोज करते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी एक पर्सन की किस इनकम पर टैक्स इंडिया में लगेगा और किस इनकम पर टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा, ये आपको बताता है सेक्शन 5।
तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन 5 कितना इम्पॉर्टेंट है इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल हो, वो रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है। तो उस केस में किस किस इनकम पर उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा और किस किस इनकम पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये डिसाइड करने के लिए हमको उसकी रेजिडेंशियलशिप स्टेटस को जानना जरूरी है। तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि सेक्शन 5 कहता क्या है भाई। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।